जय हिंद। इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का टेबल बताएंगे। यदि आपको भी मैथ से डर लगता है और इस तरह के जो मान होता है वो याद नहीं होता है और बार बार भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन भर के लिए त्रिकोणमिति का मान नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ डिग्री का मान ले लिया है, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इस तरह से और आगे भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 90 तक ही मान होता है। 90 के राउंडिंग में ही घूमते रहता है मान। और यहाँ पे कुछ त्रिकोणमिति जो 6 निष्पत्तियाँ होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, यहाँ पे हम 6 निष्पत्तियाँ ले लिए और 6 का मान निकालेंगे। यहाँ एक भी नहीं मान भरे, आपके सामने मान भरेंगे और आपको भी इस तरह के मान याद हो जाएगा देखते के साथ। तो चलिए दोस्तों मान भरना शुरू कर देते। तो सिर्फ आपको इसमें 2 मान आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगा और बाकी सारे वैल्यू ऑटोमेटिक्स याद हो जाएंगे। आपको सीखने में जो भी टाइम लगे और सीख जाने के बाद आप देखते के साथ उसका मान बता देंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि साइन वाला ही याद रखना है। 30 डिग्री और 45 डिग्री का आपको वैल्यू याद करना और कोई भी वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि साइन जो 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों, वो 0 होता है। एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है और साइन मैक्सिमम मान होता है 90 पर 1 होता है। ये तो हमें उम्मीद है कि आप ध्यान में रख लेंगे। सिर्फ 30 और 45 का मान याद करना, बाकी सारे वैल्यू आपको ऑटोमेटिक्स याद हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि साइन 0 का मान 0 होगा और साइन 90 का जो मान होता है मैक्सिमम होता है 1। साइन का 1 से ज़्यादा मान नहीं होता है। साइन का वैल्यू चलता है -1 से लेकर के 1 के बीच में इसका मान रहता है, साइन का मान रहता है। तो यहाँ से इसका महत्तम वैल्यू 1 होता है। मतलब सर कि साइन 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा और 90 है तो 1 हो जाएगा और 0 है तो 0 हो जाएगा। अब 2 मान आपको याद रखना है, सिर्फ 30 और 45 डिग्री का। 30 डिग्री का आपको मान याद रखना है कि 1/2 होता है। 1/2, 1 2 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। बाकी सब तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 और 45 का मान इसी को रूट में लिख देंगे 1/√2, 1/√2। साइन 30 का मान 1/2 और 45 का मान 1/√3, 1/√2 और 60 का मान √3/2। बस ये 2 मान आपको याद रखना, बाकी सारे मान याद हो जाएंगे। देखते रहिएगा। सिर्फ पहला कि 30 का मान है सर तो 1/2 है और 60 का मान है सर तो √3/2 है, √3/2 और 45 का 1/√2। उम्मीद करता हूँ आपको कि साइन का यदि 2 वैल्यू याद हो गया होगा तो आपको सारे वैल्यू याद हो जाएंगे। अब जो साइन का वैल्यू है दोस्तों, वही वैल्यू सारे में घूमते रहेगा। दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। जो साइन का आप मान निकालें वही मान सभी को घूरते रहेगा। कभी किसी को कुछ हो जाएगा, कभी किसी को कुछ होगा। तो सिर्फ आपको दिमाग दौड़ाना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। जैसे आप याद कर लें कि 30 का मान 1/2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, तो अब आपको कॉस की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो कॉस के वैल्यू के लिए क्या करेंगे सर कि सारे वैल्यू को उलट देंगे। जो इधर है जो इधर लिख देंगे, जो इधर है जो उधर लिख देंगे। अब 90 है यहाँ पे इसका है तो 0 में 1 लगा दें। जो इधर है जो इधर लिखेंगे और जो इधर है जो इधर, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर कर देंगे। तो यहाँ पे 90 का है तो 0 का लिख देंगे, 30 का है तो इसका 60 का लिख देंगे तो √3/2। 45 का तो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि इसका तो चेंज होने वाला, यहाँ 2 घर है, यहाँ 2 घर है, तो ये दोनों तो बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो बीच में रह जाएगा तो इस तो बदलेगा नहीं। अब यहाँ पे ई आया तो इसके बदले में ई आ जाएगा 1/2। 60 वाला 30 में जाएगा, 30 वाला 60 में जाएगा, 90 वाला 0 में जाएगा, 0 वाला 90 में जाएगा। यहाँ पे आ गया अब 90, तो 90 वाला वैल्यू लिखेंगे 0 में यानी 0 डिग्री। इसमें किए हैं क्या सर, कॉस में जो बताइए समझ नहीं पाए तो फिर से देख लीजिए। कॉस में क्या किए कि वैल्यू को चेंज कर दिए। जो 90 था उसको 0 में लिखे, जो 60 था उसको 30 में लिखे, 45 को सेम टू सेम रहने दिए, इसको चेंज नहीं किए और जो 60 है उसको 30 में लिखे। मतलब जो साइन का उल्टा कर दिए, जो 0 में होना चाहिए उसको 90 में लिखे और जो 90 में होना चाहिए उसको 0 में लिखे। जैसे यहाँ पे 0 में मान, साइन 0 का मान 0 होता है तो यहाँ 90 का मान 0 होता है।
30 का मान 1/2 होता है तो इसका 60 का मान √3/2 होता है कॉस में, मतलब उलट दी। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉस भी निकाल लेंगे उलट के। अब tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो tan बराबर में होता है साइन बटा में कॉस। साइन बटा कॉस मतलब साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भागा दे देना। साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भागा दे देना। तो जैसे यहाँ पे है साइन बटा कॉस, यहाँ पे tan का मान निकालना। तो यहाँ पे है तो पहला वैल्यू 0 का निकालेंगे तो 0/1 है, यानी साइन का वैल्यू 0 है, कॉस का वैल्यू 1 है। भागा तो देना कर है तो 0 को 1 से भागा देंगे तो 0 आ जाए, मतलब यहाँ मान हो गया 0 सर। कैसे लाएं सर? तो साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भागा देना। तो साइन का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है और कॉस का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 0 में 1 से भागा देंगे तो ऊपर 0 है तो 0 आ जाएगा। अब निकालिए 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे इसको से इसमें भागा देंगे, इसमें जैसे 1/2 को भागा लगाएंगे √3/2 से, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा सर, तो यहाँ बचेगा ऊपर 1, यहाँ ऊपर 1 और नीचे बचेगा √3, ऊपर 1 नीचे बचेगा √3, नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा √3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। अब यहाँ पे इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा काट ले जाएंगे, ये दोनों सेम टू सेम है, यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, भागा देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ माना जाएगा 1। इसी तरह से इसमें भी है कि 1√3/2 है, भागा देंगे 1/2 से, तो 2 से 2 तो ये कट जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये दोनों 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3। वैसा ही 90 में है, 90 में है साइन का वैल्यू 1 और कास का वैल्यू है 0, तो 1 में 0 से भागा देंगे तो नीचे 0 है तो इसका मान हो जाएगा इन्फिनाइट, नीचे 0 रहे तो इसका मान हो जाएगा इन्फिनाइट, ध्यान में रखिएगा। बस अब क्या होगा कि उलट जाएगा, जैसे साइन में कॉस का वैल्यू उल्टा था उसी तरह से tan में कॉट का वैल्यू उल्ट जाएगा, tan में कॉट का, तो इसका यहाँ पे इन्फिनाइट है तो यहाँ पे इन्फिनाइट है, यहाँ पे इसका √3 यहाँ है तो √3 यहाँ आ जाएगा। 45 में तो चेंज होता नहीं है सर, तो 45 में सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे लिखना है तो 60 में लिखना है तो 30 वाला लिखेंगे 1/√3, 90 में लिखना है तो 0 वाला लिखेंगे, उलट देंगे, मतलब मान जो 0 में रहेगा वो 90 में कर देंगे और जो 90 में रहेगा उसको 0 में कर देंगे, एक दूसरे को मान को उलट देंगे। tan वाला उलट दिए कॉट में, जैसे साइन वाला उलट दिए थे कॉस में, इसी तरह से tan वाला को उलट दिए कॉट में। अब सेक के लिए क्या करेंगे सर? तो सेक बराबर में होता है 1/cos, सेक बराबर में 1/cos होता है, यानी कॉस की वैल्यू को उलट दीजिए, सेक को लिखना है तो कॉस की वैल्यू को उलट दीजिए, तो इसको उलटिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 को उलटिएगा तो 1 ही रह जाएगा। अब √3/2 है तो इसको उलट दीजिए, ऊपर वाला मान को नीचे लिख दीजिए, नीचे वाला मान को ऊपर लिख दीजिए, तो नीचे में है 2 तो ऊपर चल जाएगा 2, नीचे में है √3 ऊपर में √3 तो नीचे में हो जाएगा √3, मतलब इसका मान को आपको उलट देना। इसी तरह से इसमें करना है कि 1/√2 है तो नीचे √2 है तो ऊपर √2 कर दीजिए और नीचे 1 कर दीजिए, इसका से कोई प्रभाव पड़ता। इसी तरह से 1/2 है तो उलट दीजिए, तो नीचे है 2 तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे है 2 तो ऊपर हो जाएगा, उलट देंगे। अब 0 इसको कैसे उल्टेंगे सर? तो 0 और बटा में 1, जैसे 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके एक नीचे छिपला ना जी, तब 1/0 करेंगे, 1/0 तो इन्फिनाइट, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपल है तो उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 बराबर में इन्फिनाइट से हो जाएगा, इसका मान इन्फिनाइट। अब क्या करेंगे सर? कोसेक बराबर है तो कोसेक को इसका उलट देंगे, साइन को जैसे कॉस में उल्टे थे इसी तरह से सेक को कोसेक में, यहाँ पे इन्फिनाइट है तो यहाँ पे इन्फिनाइट कर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 सेम रह जाएगा। 45 में तो चेंज होता नहीं है तो 45 को सेम टू सेम रह जाएगा। 30 वाला है तो 60 में चल जाएगा 2/√3 और 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब होता है क्या है सर कि सिर्फ तो सिर्फ 30 साइन यदि याद कर लिए हैं एक वैल्यू 30 और 45 को तो सारे वैल्यू ऑटोमेटिक्स लिखा जाएगा, उल्टा फुल्टा होते रहता है और इसमें होता कुछ नहीं है। जैसे साइन 0 का है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। अब कॉस में क्या होगा? इसका वैल्यू लट जाएगा, इसका मान यहाँ है तो 90 वाला 0 में हो जाएगा, 0 वाला 90 में, 30 वाला 60 में हो जाएगा, 60 वाला 30 में, 45 में चेंज होता नहीं है। जैसे यहाँ पे 90 है तो वो 0 में लिख दिए, 60 है तो 30 में लिख,
45 सेम टू सेम रख दिए। अब 60 है इसका में, तो इसका वाला 30 में लिख दिए। यहाँ पे 90 लिखना है तो इसका वाला 0 लिख दिए। एक प्रोसेस हो गया। इसी तरह से tan है तो tan बराबर में होता है साइन बटा कॉस, तो भागा लगा दिए। कॉट को लिख दिए, इसका उल्टा कर दिए। सेक को होता है 1 बटा कॉस, यानी कॉस की वैल्यू को उलट दिए। और कोसेक होता है इसका उल्टा लिख दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस तरह से त्रिकोणमिति का टेबल फार्मूला याद कर लेंगे और जीवन भर के लिए इस तरह से याद कीजिएगा तो रह जाएगा। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।